तो क्या मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ी यहाँ पर सियासी उथल पुथल देखने को मिलने वाली है? क्या मध्य प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रभावशाली चेहरे के चलते भी यहाँ पर आखिरकार मध्य प्रदेश में क्यों भारतीय जनता पार्टी गिरती हुई नजर आ रही है और केंद्र सरकार आखिरकार क्यों निशाने पर आ रही है? आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की तरफ से मोदी सरकार और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश की मोहन सरकार को निशाना बनाया जा रहा है, उससे साफ प्रतीत ये होता है कि आगामी वक्त में कांग्रेस बड़ा सियासी उलटफेर करने की तैयारी कर रही है। लिहाजा आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब से राहुल गांधी के साथ मुलाकात की है, उसके बाद लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या कांग्रेस पार्टी में वापसी करने की कोशिशें कर रहे हैं। जीतू पटवारी यहाँ पर विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जीतू पटवारी की तरफ से कहा जा रहा है कि न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश भर में किसानों और नौजवानों की दुर्दशा हो रही है। इसके साथ साथ शिक्षा व्यवस्था और भ्रष्टाचार भी देश भर में चरम सीमा पर है। मध्य प्रदेश के हायर एजुकेशन मिनिस्टर उदय प्रताप सिंह का नाम लेते हुए, निशाना बनाते हुए यहाँ पर जीतू पटवारी ने कहा कि यहाँ पर किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था की बदहाली है, ये खुद कैबिनेट मंत्री विधानसभा में खड़े होकर के कह रहे हैं। ऐसे में मोहन यादव को चाहिए कि वे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दे। इस बीच आपको बता दें कि पिछले कुछ वक्त पहले यहाँ पर जिस तरीके से केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर मध्य प्रदेश के खजुराहो का दौरा किया, वहां पर एक बड़ी जनसभा को संबोधित भी किया और 44,608 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का वहां पर शिलान्यास करते हुए नजर आए। इस बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया दिखाई नहीं दिए और इसका बड़ा कारण जीतू पटवारी ने यह बताया कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है, उसका खामियाजा अब भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। सुनिए जीतू पटवारी किस तरीके से निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। फिर से अब मैं पुलिस प्रशासन से बात करना चाहता हूँ। कोई एसपी साहब है क्या यहाँ? अरे पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी कौन है, जरा आगे लाओ। मैडम कौन है, जरा आगे बुलवाओ। आप है? आप ये 3-4 दिन पहले कांग्रेस के कार्यालय पे बीजेपी के गुंडों ने हमला किया। पूरे पब्लिक डोमेन में उन लोगों के वीडियो चल रहे हैं। क्या पुलिस विभाग घंटी बजा रहा है कि उन पर गिरफ्तारी नहीं की आज तक आपने? शर्म नहीं आती आप लोगों को? ये पुलिस विभाग इतना नाकारा या कैसे बैठा इंदौर में? सिर्फ इस इंदौर का दोहन करने के लिए आए आप, रिश्वत लेने के लिए आए, अपने जेब भरने के लिए आए, गुंडों को खुली छूट दे दी आपने। शर्म नहीं आती आपको? जब आपने सर्विस ज्वाइन करी थी, सर्विस रूल का आपको अध्ययन किया था नहीं किया था? तो फिर पद की शपथ ली थी कि नहीं ली थी? इस वर्दी की इज्जत जानते हो नहीं जानते? आप लोगों की जितनी निंदा की जाए कम है। नौकर बन के काम करते हो आप बीजेपी का। और याद रखना, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो यहाँ इंदौर शहर के नए कमिश्नर आए, उनसे मेरा आग्रह है, प्रार्थना है, 1 हफ्ते के अंदर नामजद जिनने हमला किया कांग्रेस के कार्यालय पे, अगर आपने नहीं किया तो क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, याद रख लेना आप इस बात को। और पद आते और जाते हैं, सरकार भी आती और जाती है। अपने धर्म का सही तरीके से निर्वाह करो। आप जिन लोगों ने कांग्रेस के कार्यालय पे हमला किया, आप उनकी नामजदगी एफआईआर में करो और कानून की प्रक्रिया पूरी करो। अगर नहीं करोगे तो मैंने अभी इशारे में समझाया है, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। मैं फिर साफ शब्दों में कहता हूं, हम 1 हफ्ते आपका इंतजार करेंगे कि आप न्याय करें। बहुत प्रार्थना है आपसे, अन्यथा कांग्रेस के 20,000 लोग बीजेपी का कार्यालय घेरेंगे। याद रख लेना, याद रख लेना। मैं फिर से चेता रहा हूं, समझा रहा हूं, आप अपने धर्म का निर्वाह करो। हम नहीं चाहते ऐसा करना। अगर आपने उन गुंडों की नामजदगी नहीं की, ये इंदौर कमिश्नर को कह रहा हूं मैं, तो 1 हफ्ते बाद हम आपको
तारीख देंगे, बीजेपी का कार्यालय 20,000 लोगों के साथ घेरेंगे कि नहीं घेरेंगे? तो सुना आपने, एक तरफ भीमराव अंबेडकर के अपमान का आरोप विपक्षी दलों की तरफ से लगाया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ यहां पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी यहां पर कांग्रेस पार्टी कर रही है। इसके साथ साथ भ्रष्टाचार किस तरीके से चरम सीमा पर है, चाहे सरकारी नौकरियों को लेकर के भ्रष्टाचार की बात करें, किसानों की दुर्दशा को लेकर के बात करें, या अन्य उन मुद्दों को लेकर के जहां पर मोदी सरकार विफल होती हुई नजर आ रही है और विपक्ष उन्हें दबोचने की कोशिश कर रहा है। इस पर भी जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार की नीतियों को लेकर के किस तरीके से पर्दाफाश किया, सुनिए जरा। मेरा आप सबसे आग्रह है, ये समझ लो कि समुद्र में सबसे छोटी मछली नहीं है, सबसे छोटा कीड़ा है। करप्शन के समुद्र का सबसे छोटा कीड़ा आरटीओ विभाग का जो पकड़ा गया। अभी आरटीओ में एक अधिकारी, मुझे रात को पूरी जानकारी है, आरटीओ विभाग के पूर्व अधिकारी ने सारी जानकारियां मुझे ये दी जो मैं आप सबके सामने साझा करना चाहता हूँ। उन्होंने मोटे मोटे ये बताया कि पर मंथ 30 से 35 करोड़ रुपया, 35 से 45 करोड़ रुपया इकट्ठा होता है महीना, होगा ही 35 करोड़ रुपये महीना होती है, तो साल के 500-600 करोड़ रुपए साल के। तो इस हिसाब से 20 साल में 15 से 13,000 करोड़ रुपए से 18,000 करोड़ रुपया बना, मतलब 15,000 करोड़ रुपए का घपला है। ये घपला सिर्फ ये 30 करोड़ 35 करोड़ सोना मिला, वहां कोई मिला नहीं, गाड़ी ऐसे मिल गई, अखबारों की हेडिंग बन गई, ये उतना ही नहीं है भाई। ये पिछले 20 साल में भारतीय जनता पार्टी ने 15,000 करोड़ रुपए का की करप्शन किया है आरटीओ का। वही अधिकारी ने बताया कि अभी जब लोकसभा के चुनाव हुए तो एक लोकसभा के कैंडिडेट को 6-6 करोड़ रुपए दिए उसी पैसे में, और हेलीकॉप्टर में ट्रांसफर हुआ पैसा, हेलीकॉप्टर में ट्रांसफर हुआ पैसा, यही आरटीओ का पैसा। अभी इतनी बात नहीं है, जब लोकायुक्त की छापेमारी चल रही थी तो ये भाई साहब चले गए 2 दिन पहले विदेश। कैसे चले गए? दुबई, मतलब अंदर से गए, बीच में ही कोई था? दुबई गए कैसे? जब 2 दिन बाद लोकायुक्त का छापा, मध्य प्रदेश की एजेंसी है लोकायुक्त, यहाँ लोकायुक्त मध्य प्रदेश की नहीं है तो स्वायत्त भी है, तो मध्य प्रदेश का सेंट्रिक काम देखती है। उनको कैसे पता चला दुबई जाना अपने छापा डालने वाला है? ये मतलब बीजेपी के अंदर चोरी के माल का झगड़ा चल रहा, चल जाहिर हो रहा। यानी हमने देखा एक पूर्व परिवहन मंत्री कह रहा है कि ये जो अभी कांग्रेस से परिवहन मंत्री आया ये बीजेपी को समाप्त करने वाला है, और अभी का कह रहा है कि ये पूर्व जो पहले का है ये भी समाप्त करने वाला है। झगड़ा क्या है? बीजेपी का नहीं है, माल का है, दोनों की लूट का है, दोनों उस विभाग के हैं, दोनों कितना भी करे, बोल पाए, एविडेंस आ पाए नहीं आ पाए, पर पब्लिक परसेप्शन क्लियर है कि ये बीजेपी के जो वोट देती है आम जनता, उसी जनता को ये लोग लूटने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते। सवाल ये है कि हमने कह दिया कि ये 15,000 करोड़ रुपए का घोटाला, आप कल छाप भी दोगे, मध्य प्रदेश की जनता को क्या इससे नफा नुकसान हुआ? वो फिर जैसे पहले छापे डलते थे, अखबार की हेडिंग बनती थी, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन लोग भूल जाते थे, क्या हुआ पता ही नहीं, सब सेटलमेंट, सब मैनेजमेंट, ये परसेप्शन है। इसके सवाल जवाब होते हैं विधानसभा, वो लगती नहीं। इसके लिए सवाल पूछ सकता है विपक्ष का विधायक, विपक्ष की पार्टी विधानसभा में। 3 दिन लगे, 3 दिन में एक दिन कंडोलेंस होगी, दूसरे दिन कुछ और होगा, तीसरे दिन बुलेटिन आएगी, जो चाहेंगे पास कराएंगे और रह जाएंगे। कुछ पूछना मत कि हम कितने कराते हैं। ये बीजेपी का असली चाल चरित्र और चेहरा है। तो सुना आपने, और इन तमाम कारणों के पीछे ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी का कारण बताते हुए जीतू पटवारी नजर आ रहे हैं। अब उनका कहना है कि जीतू पटवारी यहाँ पर
जिस तरीके से जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं उसमें उनको कामयाबी हासिल नहीं होने वाली है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी देखने को मिल रही है वो इस बात के संकेत देता है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री न बनाए जाने से केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया काफी नाखुश नजर आ रहे हैं और आगामी वक्त में वह कोई बड़ा फैसला लेते हुए भी नजर आ सकते हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।